हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मधुमक्खी पालन कैसे करें और इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। इसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। मधुमक्खी पालन कृषि से ही जुड़ा एक व्यवसाय है जिसमें कम लागत और अधिक मुनाफा है। कृषि से जुड़े लोगों या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। कृषि भूमि आपको यह व्यवसाय करने की राह बताते जा रहा है। मधुमक्खी पालन उद्योग मुख्यतः देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हुआ है। अब कुछ मैदानी प्रदेशों भी इस उद्योग ने अपने पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब तथा तमिलनाडु में इसको बड़े पैमाने पर संचालित किया जाता है। लोग लाखों रुपए प्रति वर्ष इस उद्योग से कमा रहे हैं। भारत में मधुमक्खी पालन का पुराना इतिहास रहा है। शायद पहाड़ की गुफाओं तथा वनों में निवास करने वाले हमारे पूर्वजों द्वारा चखा गया प्रथम मीठा भोजन शहद ही था। उन्होंने इस देवीय उपहार हेतु मधुमक्खियों के छत्ते की खोज की। भारत के प्रागैतिहासिक मानव द्वारा कदराओं में चित्रकला के रूप में मधुमक्खी पालन का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। परंपरागत मधुमक्खी पालन भारत में सैकड़ों वर्ष पहले से मधुमक्खी पालन किया जाता है। पुराने ढंग से मिट्टी के घड़ों में, लकड़ी के संदूकों में, पेड़ के तनों के खोखलों में या दीवार की दरारों में हम आज भी मधुमक्खियों को पालते हैं। मधु से भरे छत्तों से शहद प्राप्त करने के लिए छत्तों को काटकर या तो निचोड़ दिया जाता है या आग पर रखकर उबाल दिया जाता है। फिर इस शहद को कपड़े में छान लेते हैं। इस विधि से मैला एवं अशुद्ध शहद भी मिल जाता है जो कम कीमत में बिकता है। इस प्रकार प्राचीन ढंग से मधुमक्खियां शहद निकालने में कई दोष हैं। वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन करना। वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में कई वर्ष पहले शुरू हो चुका है। संसार के कई देशों में मधुमक्खियों को आधुनिक ढंग से लकड़ी के बने हुए संदूकों में, जिसे आधुनिक मधुमक्षिका गृह कहते हैं, में पाला जाता था। इस प्रकार से मधुमक्खियों को पालने से अंडे एवं बच्चे वाले छत्तों को हानि नहीं पहुंचती। शहद अलग छत्तों में भरा जाता है और इस शहद को बिना छत्तों को काटे मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन खाली छत्तों को वापस मधुमक्षिका गृह में रख दिया जाता है ताकि मधुमक्खियां इन पर बैठकर फिर से मधु इकट्ठा करना शुरू कर दे। मधुमक्खी पालन उद्योग करने वालों के खादी ग्राम उद्योग कई मात्रा में मदद करता है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद और मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि शहद उत्पादन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। मधुमक्खी के प्रकार। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं। ये है एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी के अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। कार्यानुसार मधुमक्खियों के प्रकार। रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी ही करती है। इन अंडों की रखवाली का काम अन्य मधुमक्खियां करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सबसे अधिक संख्या में होती हैं। इनके पेट पर कई सामान्यतः धारियां होती हैं। डंक मारने वाली यही मधुमक्खियां होती हैं। इन मधुमक्खियों की अधिकता पर ही शहद जमा करने की मात्रा भी निर्भर करती है। नर मधुमक्खी का काम रानी को गर्भाधान करना होता है। इसे और कोई भी काम नहीं करना पड़ता। नर मधुमक्खी छत्तों में जमा किया मधु खाता रहता है। यह श्रमिक मधुमक्खी से कुछ बड़ा और रानी से छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनती है मोम। शहद के बाद दूसरा मूल्यवान और उपयोगी पदार्थ जो मधुमक्खियों से मिलता है वह मोम है। इसी से वे अपने छत्ते बनाती हैं। मोम बनाने के लिए मधुमक्खियां पहले शहद खाती हैं, फिर उससे गर्मी पैदा कर अपनी ग्रंथियों द्वारा छोटे छोटे मोम के टुकड़े बाहर निकालती है। मधुमक्खियों के शत्रु मोमी कीड़ा, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, गिरगिट, बंदर, भालू आदि होते हैं। सामग्री क्या होनी चाहिए? मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम,
मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम। अब हमें इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। बड़े चींटे, मोम भड़ी, कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के पूरे इंतजाम होने चाहिए। फूलों की खेती के साथ यह उद्योग अधिक फायदेमंद होता है, जिससे 20 से 80% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, पॉप्लिनेटिन्स, ग्रेम, फलदार पेड़ में जैसे नींबू, कीनू, आंवला, पपीता, अमरूद, आम, संतरा, मौसमी, अंगूर और गुलमोहर जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है, लेकिन नवंबर से फरवरी का समय तो इस व्यवसाय के लिए वरदान है। 50 डिब्बे वाली इकाई पर करीब 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है। मार्केट में पूरी हनी भी कम ही मिलता है और एक कंग ऑर्गेनिक हनी का दाम आसानी से रस 400 से 700 तक बिक सकता है। 10 हनी बॉक्स 40 किलो पर बॉक्स को अगर हम गुणा करेंगे 10 बॉक्स के साथ तो हमें 400 केजी हनी मिलेगी। 350 केजी को हम अगर 400 केजी के साथ गुणा करेंगे तो हमें 1,40,000। इसमें जो खर्चा आएगा 3500 को हम 10 बॉक्स के साथ गुणा करेंगे तो 35,000 रुपये खर्चा आएगा। जो नेट प्रॉफिट होगा 1,05,000 रुपये होगा। अब मैं आपको बताऊंगी 100 हनी बी बॉक्स के बारे में। 40 केजी पर बॉक्स को अगर हम 100 बॉक्स के साथ गुणा करेंगे तो हमें 4,000 के हनी मिलेगी। 350 केजी को अगर हम 4,000 केजी के साथ गुणा करेंगे तो 14 लाख रुपीस मिलेंगे। जो हमारा खर्चा आएगा 3500 को अगर हम 100 बॉक्स के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 3.5 लाख खर्चा आएगा। जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो होगा 1,75,000, जिसमें वर्कर ट्रैवलिंग इंक्लूड होगा। नेट प्रॉफिट हमें होगा 10,15,000। अगर आप बड़े लेवल पर मधुमक्खी पालन करें तो आप कुछ ही सालों में लखपति बन सकते हैं। इसके लिए बस आपको प्रकृति से प्यार, काम के प्रति समर्पण और धैर्य रखना होगा। इस उद्योग के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस व्यवसाय के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है। चूंकि यह उद्योग लघु उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आता है, इस उद्योग की जानकारी के लिए उत्पादन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। शहद के क्या लाभ हैं? शहद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शहद धमनियों और खून की सफाई करता है। गले के संक्रमण में भी लाभदायक है। शहद का 1 चम्मच ताजे मक्खन के साथ खाने से बुखार नहीं होता है। बच्चों को शहद देने से उनकी याददाश्त बढ़ती है। खांसी, जुकाम, पाचन क्रिया, नेत्र विकार, रक्तचाप और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए शहद उपयोगी है। मधुमक्खियों को 1 किलो शहद इकट्ठा करने के लिए 1,95,713 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। 1 किलो शहद के लिए मधुमक्खियां 40,14,000 फूलों का रस चूसती है। रोजाना एक मक्खी 25 किलोमीटर का सफर करती है। मधुमक्खियों के उत्पादन: शहद, मोम, रॉयल जेली, पराग, प्रोपलेक्सिन। इसका जो परीक्षण होगा, शहद उत्पन्न करने के लिए उचित वातावरण, नए नए उपकरण एवं प्रबंध की जानकारी, उत्पादन के लिए उच्च कोटि की तकनीकी, अधिक शहद देने वाली मधुमक्खियों की प्रजाति, नस्ल सुधार एवं रोगों से बचने की समयक जानकारी तथा वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन में नवनिर्मित तकनीकी आदि का ज्ञान दिया जाता है। मधुमक्खी पालन से संबंधित कई तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अथवा डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी के लिए साइंस स्ट्रीम के स्नातक होना जरूरी है, जबकि हॉबी कोर्स के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है। प्रशिक्षण के लिए 1 हफ्ते से लेकर 9 महीने तक का कोर्स उपलब्ध है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस व्यवसाय में दिलचस्पी रखता है वह भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। प्रशिक्षण शुल्क फीस 500 से लेकर 4,000 रुपये तक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।